महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का कई अलग अलग प्रकार के लीलाएं देखने को हमें मिलती है। ग्वाल बालों के साथ गाय चराना, गोपियों के साथ रास रचाना, माखन की चोरी करना। वहीं महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश देना। गीता जी को संसार का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इन सभी लीलाओं में एक अलग प्रकार का प्रसंग आता है कि उन्होंने अपनी ही पत्नी सत्यभामा का घमंड किस प्रकार से तोड़ा था, किस प्रकार से उनके अहंकार को दमन किया था। भगवान श्री कृष्ण की 3 पत्नियां थी, देवी जगदम्बा, जगत जननी जो रुक्मिणी जी की अवतार थी, सत्यभामा और जामवंती। इनमें से सत्यभामा जो थी वो थोड़ा अहंकारी थी, उनके मन में अहंकार आता था और भगवान श्री कृष्ण उनके अहंकार को दमन करने के लिए एक अलग प्रकार की लीला रची थी। उस लीला का वर्णन आज के इस वीडियो में मैं करूंगा। लीला रचने से पहले उन्होंने रुक्मिणी जी को बता दिया था कि देवी सत्यभामा के अहंकार का दमन करना है, उसे खत्म करना है, आप मेरा सहयोग करेंगे। और नारद जी को लीला के विषय में बताया और नारद जी को एक ब्राह्मण के रूप में अपने घर बुलाया, एक कथा का पूजा पाठ का आयोजन किया और उसमें उस कथा में देवी सत्यभामा के साथ स्वयं यजमान बनकर बैठे और ब्राह्मण के रूप में नारद जी। चूंकि नारद जी सब जानते थे कि लीला क्या करना है, उन्होंने पूजा पाठ विधिवत कराया और संपूर्ण पूजा होने के बाद जो दक्षिणा मिलती है ब्राह्मण देवता को, वह भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अब अपना दक्षिणा मांगिए। नारद जी ने कहा कि महाराज आप दक्षिणा दे नहीं पाएंगे, रहने दीजिए, मैं बिना दक्षिणा के ही पूजा समाप्त कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं द्वारका का राजा हूँ, आप इस तरह से मेरा तिरस्कार न करें कि मैं एक ब्राह्मण का दक्षिणा भी नहीं पूरा कर सकता। आप दक्षिणा मांगिए, मैं जरूर दूंगा। नारद जी चूंकि लीला को जानते थे, उन्हें सत्यभामा को उकसाना था, सत्यभामा के घमंड को तोड़ना था, अहंकार को तोड़ना था। इसलिए नारद जी पुनः बोले कि महाराज रहने दीजिए, मैं जो मांगूंगा वह आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए दक्षिणा मत कीजिए, राजा होंगे आप अपने लिए। थोड़ा सा उन्होंने तिरस्कार के रूप में कुछ शब्द बोले और इस बात से सत्यभामा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो मांगना चाहें आप मांगिए, मैं आपको वचन देती हूं कि आप जो मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगी। कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को रोका कि देवी इस तरह से आप किसी को वचन नहीं दे सकते, आपने वचन दिया है अगर ये ब्राह्मण देवता जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, इस तरह से वचन नहीं दे सकती आप। सत्यभामा अहंकारी थी, उन्होंने कहा कि आप रुकिए महाराज, यह ब्राह्मण देवता है, क्या मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन संपदा मांगेंगे, कितना मांगेंगे, जानते हैं आप किस तरह से तिरस्कार कर रहे हैं आपका। देवी सत्यभामा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं वचन देती हूं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। नारद जी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देवी सोच लो, मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। सत्यभामा अहंकार में एक बार फिर से भूल गई कि यह एक लीला है, या तो सत्यभामा समझ ही नहीं पाई कि यह भगवान श्री कृष्ण का लीला है। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं आपको वचन देती हूं, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। नारद जी ने इत्तेफाक से तुरंत बोला कि मुझे दक्षिणा में भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिए। अब सब आश्चर्यचकित रह गए, सत्यभामा भी आश्चर्यचकित रह गई और वह रोने लगी कि आप जिस कथा को कहा रहे हैं, जिस कथा को कहाने वाला है, उसी को आप दक्षिणा में मांग रहे हैं, यह कैसे हो सकता है।
आप भगवान श्री कृष्ण को दक्षिणा में नहीं मांग सकते। नारद जी ने कहा, देवी आपने वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा आप देंगी। अगर आप अपने वचन से मुकरना चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा, आप अपना दक्षिणा रखिए। नारद जी उठे और चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत रुके कि ब्राह्मण देवता आप रुक जाइए, अपने आसन पर बैठिए। देवी ने आपको वचन दिया है तो जरूर पूरा करेंगे, आप रुक जाइए। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखा और बोला, देवी आपने वचन दिया है तो अब मुझे दे दीजिए इस ब्राह्मण देवता को। सत्यभामा कुछ समझ नहीं पा रही थी और भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हुए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पत्नी को, वचन को खाली नहीं जाने देना चाहता। सत्यभामा समझ नहीं पा रही थी, रोने लगी और भगवान यही चाहते थे कि सत्यभामा का अहंकार समाप्त हो। सत्यभामा रोने लगी, भगवान श्री कृष्ण चल दिए। नारद जी ने कहा, ए सुनो महाराज, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खिलाओ। अब नारद जी ऐसे बोल रहे थे जैसे वह राजा हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका नौकर हो गए। क्योंकि सत्यभामा को एक अलग प्रकार से समझाना था। अब सत्यभामा देख करके गुस्से में आ गई कि आप इस तरह से मेरे प्रभु को, मेरे भगवान को, द्वारिका के राजा को आदेश नहीं दे सकते कि मुझे खाना खिलाओ, मेरे लिए खाना लाओ। और भगवान श्री कृष्ण नारद जी का अतिथि सत्कार करना चाहते थे। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के घर आए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना परोसकर नारद जी को दिए। नारद जी बोले, खाना लाया, पानी कौन लाएगा, जाओ पानी ले आओ। सत्यभामा को यह बात अच्छा नहीं लग रही थी। सत्यभामा समझ रही थी कि मेरे पति जो भगवान है, द्वारका के राजा हैं, इस ब्राह्मण ने उनके साथ नौकर जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। वह नारद जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, सत्यभामा उस पर गुस्सा करके बोली कि आप इस तरह से व्यवहार मेरे पति के साथ नहीं कर सकते। नारद जी बोले, देवी आपने दक्षिणा में मुझे दे दिया है तो इस पर पूरा अधिकार मेरा है, आपका कोई अधिकार नहीं है। अब सत्यभामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह एक ही बात समझ पाई कि अब मुझे रुक्मिणी जी के पास जाना चाहिए, और रुक्मिणी जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, दीदी इस स्थिति को अब आप ही संभालो, मेरे बस में नहीं है। रुक्मिणी जी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। वह भगवान श्री कृष्ण की लीला को जानती थी, समझती थी। वह नारद जी के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण देवता, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है कि मेरे पति मेरे घर रह जाए और आपकी दक्षिणा भी आपको मिल जाए? नारद जी अब जान चुके थे कि अब थोड़ा सा परिवर्तन करने का समय आ गया है। नारद जी ने कहा कि हाँ, इस समस्या का एक समाधान है। अगर भगवान श्री कृष्ण को सोने चांदी से तौल दिया जाए और इनके वजन के बराबर मुझे वह सोना चांदी दे दिया जाए तो मैं भगवान श्री कृष्ण को मुक्त कर दूंगा। सत्यभामा खुश हो गई, कही कि आप रुकिए रुकिए महाराज, मैं तुरंत तौल देती हूँ। मेरे राजमहल में सोना चांदी की कोई कमी नहीं है, आप रुकिए, मैं तुरंत तौल देती हूँ। तराजू आया, भगवान श्री कृष्ण तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए और दूसरे पलड़े पर सोना चांदी रखा जाने लगा। पूरे राजमहल की सोना चांदी खजाना सब रख दिया गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा हिला तक नहीं। जब तक अहंकार था सत्यभामा के अंदर, वह पलड़ा हिला तक नहीं। सत्यभामा अपने शरीर का जेवर, जो गहना वह पहनी थी, वह भी उतार कर रख दी, किंतु वह पलड़ा हिला तक नहीं। अब सत्यभामा क्या करे? उसके समझ में नहीं आ रही थी
कि अब क्या करें, अब तो सोना चांदी भी नहीं है, खजाने का सोना चांदी भी समाप्त हो गया। फिर वह रुक्मिणी जी के पास गई और बोली, दीदी इस स्थिति से भी आप ही निकाल सकती हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है। रुक्मिणी जी ने सत्यभामा को समझाया कि सत्यभामा, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, जब तक तुम्हारे अंदर यह भाव है कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, या भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ तुम ही प्रेम करती हो, तब तक यह पलड़ा हिलेगा भी नहीं। भगवान तो इस संसार के हैं, हर जीव का है, हर प्राणी का है। यह तुम कैसे सोच सकती हो कि भगवान सिर्फ मेरे हैं। सत्यभामा, अपने मन की अहंकार को हटाओ और भगवान को सबके लिए छोड़ दो। भगवान पर सबका बराबर अधिकार है, तब भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा हिलेगा। देवी रुक्मिणी ने एक तुलसी जी का पत्ता, जिस पलड़े पर सोना चांदी रखा हुआ था, एक तुलसी जी का पत्ता उस पर भगवान का नाम लेकर के रख दी और वह पलड़ा जमीन को छू लिया। भगवान श्री कृष्ण जिस पलड़े पर बैठे थे वह पलड़ा ऊपर उठ गया। नारद जी ने कहा कि भाई मैं ज्यादा धन संपदा नहीं लूंगा, मैं बराबर ही लूंगा, जितना भगवान श्री कृष्ण का वजन है उतना ही सोना चांदी लूंगा, बाकी अपना उतार लीजिए। देवी रुक्मिणी ने सत्यभामा को बोला कि सत्यभामे, तुम सोना चांदी उतारो, जितना वजन है उतना ही रहने दो। देवी सत्यभामा ने उस पलड़े से सोना चांदी उतारना शुरू किया और धीरे धीरे सब सोना चांदी उतार लिया। केवल तुलसी का एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के वजन के बराबर रह गया। जितना वजन भगवान श्री कृष्ण का था, उस तुलसी के पत्ते का उतना वजन हो गया और दोनों पलड़ा बराबर हो गया। सत्यभामा को समझ में आ गया कि भगवान प्रेम से रिझते हैं, धन संपदा या किसी अहंकार से नहीं। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के उस अहंकार को तोड़ा था, दमन किया था, समझाया था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।